जय श्री राम मित्रों, मैं आज आप सबको रामचरितमानस में वर्णित मानस निर्माण की तिथि, मानस का रूपक और महात्म्य सुना रहा हूँ। आप इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ ध्यान पूर्वक सुने। मित्रों, मैं आप सबको राम कथा सुनाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा करना, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यानी प्रभु की कृपा अनंत है और इसे सब अपने अपने प्रकार से भगवान के गुणों और उनके महिमा को कहते हैं और सुनते हैं। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि रामचरितमानस को पढ़ने या सुनने मात्र से जीवन के बड़े से बड़े विपदा अपने आप दूर हो जाती है और मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मित्रों, मैं इस चैनल पर रामचरितमानस का एक भाग प्रतिदिन सुनाता हूं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाले अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। आइए अब कथा शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बिमल कथा कर कीन्ही आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसे सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दाना दल में जल रहा है, वह यदि रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाएगा। रामचरित मानस मुनि भावन, बीरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद्र्य दावन, कलि कुचाल कुलि कलुषन सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। ताते राम चरित मानसवर, धरे नाम ही हेरि हर किहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहु कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सजनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। काम क्रोध मद मोह न शावन, बिमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्ह यही बारिन मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिषित निरखि रवि कर भव बारी, फिरहि मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस रामश्वेष रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन
सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषय के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनि मन अनवाई, सुमिरी भवानी शंकर ही कह कभी कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। मित्रों, यह कथा आज के लिए यहीं तक। मैं रेगुलर बेस पर रामचरितमानस का एक भाग प्रतिदिन सुनाता हूँ। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि आने वाले अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।